आलोक चतुर्वेदी जी 5 साल विधायक रहे कि उनने कोई काम नहीं किया। और जब वो विधायक थे 15 महीने इनकी सरकार थी, तब इनने रेत के घोटालों के अलावा कोई काम नहीं किया है। हनुमान टोरिया के पीछे के सब स्थित मैंने पूजन किया और मेरे कार्यकाल में बना, वो अपने उसमें चला रहे। ये बूढ़ा का सब स्थित मैंने बनाया, वो अपने उसमें चला रहे। कल को चुनाव तो काई की चालू है और चुनाव में रोज आरोप प्रत्यारोप और चुनाव जोन स्तर पर जा रहा है और चुनाव जोन तरह जा रहा है। ललिता यादव जी की छटपटाहट और भड़बड़ाहट कल सामने आई है। जी तरीक़े से उनने कल बयान दिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद क्षेत्रवासियों को और ज़िले वासियों को भी इस चीज़ पे आश्चर्य होगा कि उन्होंने कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाए। अब उनकी क्या सोच है और क्या देखना है। मेरे परिवार की 60 साल की राजनीति, 60 साल से ज़्यादा की राजनीति है। आज तक परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप नहीं कह पाया है। और ये चाहे जिसके मुंह से सुन लिया जाए और चाहे जहां पता लगा लिया जाए। 5 साल का जो मेरा कार्यकाल भी रहा है, जिस कार्यकाल में मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ विधायक निधि को भी बांटी है और तमाम चीज़ें वहाँ पर चाहे वो जो कुछ भी रहा है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार या कमीशन की बात मेरे सामने या मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। मुझे तो इनकी सोच पर दया भी आती है और तरस भी आता है कि ललिता जी, आप जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं, इसमें स्वयं झांक के देखो कि आपके तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो विधायकी के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो मंत्री पद के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो आप जो भी आपके नगर पालिका के कार्यकाल रहे हों, आपके ऊपर लगातार विधायक निधि में आरोप लगा कि आपने 15% 20% कमीशन लिया। ट्रांसफ़रों पे आपके ऊपर आरोप लगा, समूहों पे आपके ऊपर आरोप लगा। कितनी चीज़ों के आपके ऊपर आरोप हैं और प्रमाण हैं। आज भी गांव-गांव में पुराने सरपंच कहते हैं कि हमसे बिना लिए हमको विधायक निधि नहीं मिली। और कई जगह तो आपने उसकी शुरुआत कर दी और विधायक निधि के कमीशन नहीं पहुंचा और काम शुरू नहीं हुआ। तो थोड़ा सोच के ये आरोप लगाने चाहिए और जांच के ये आरोप लगाने चाहिए। ये हमारे क्षेत्र के परिवारजन जो हमारे साथ सब लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कौन संलिप्त है और कौन संलिप्त नहीं है। आपने अभी मंच से गुंडागिरी का भी उनके ऊपर वो आरोप। हाँ, सही तो बात है। अरे ये बहुत छतरपुर है जिसमें महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। आप लोग बहुत छोटे छोटे होंगे, 20 साल पहले की आप देखिए तो छतरपुर, ये किशोर सागर पे महिलाएं नहीं निकल सकती थी। इतना गुंडागिर्दी का आलम था। वो अगर गुंडागिर्दी खत्म कर किसी ने की तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उमा भारती जी ने की गुंडों को समाप्ति। नहीं तो कांग्रेस ही तो सिर्फ गुंडागिर्दी के अलावा न विकास किया न काम किया। लोगों के घरों में दहशत रहती थी, चंदा मांगने कब आ जाए, किसके घर पे क्या लोग कब्जा कर ले, ये आलम था 20 साल के पहले। छतरपुर देखिए तो सब पता है, विधायक जी भूले नहीं लोग। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर और छतरपुर की तस्वीर सामने आ जाएगी। गुंडागिर्दी क्या होती है, कांग्रेस के लोग कैसे गुंडागिर्दी करते थे। आपने दूसरा आरोप लगाया गुंडागिर्दी का, मुझे बहुत बड़ा गुंडा बताया है। तो ये आपकी बौखलाहट कहूँ कि छटपटाहट कहूँ कि घबराहट कहूँ कि ललिता यादव जी को अब ये लगने लगा है कि ये चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी हैं, तो अब अनर्गल बातचीत करना शुरू कर दी है। मैंने कभी गुंडों को या असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, न मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार या गुंडागिर्दी की है। ऐसे आरोप आप जो लगा रही हैं, ये आप सोच विचार के आरोप लगाओ, ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। आप जो भी आरोप लगाओ प्रमाण के साथ लगाओ, लेकिन इस तरह की बात ना करें। मैं प्रमाण के साथ आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं जो गुंडागिर्दी में संलिप्त हैं। आप 50 ज़मीन पे, 50 घरों पे जिनने आज भी कब्जा कर रखा है और उनकी
मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रही हैं। अभी चुनाव में साथ लेके घूम रही हैं जो 307 के फरारी हैं। ये ऐसे, मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, फ़ोटो चाहेंगी तो मैं फ़ोटो भी दे दूँगा आपको कि आप जिस दिन बाज़ार में निकली थी, आपके बगल में आपसे ज़्यादा माला पहन के वो 307 का फरारी आपके साथ चल रहा था। आप किस पे आरोप लगा रही हैं? 13 में आलोक चतुर्वेदी वही थे जो हमसे पराजित हुए थे, और 23 में इतिहास दोहराया जाएगा। आलोक चतुर्वेदी यहाँ से पराजित होकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ललिता यादव को यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा और छतरपुर विधानसभा 51 में कमल का फूल खिलेगा। पिछले चुनाव में जब 13 का चुनाव लड़ी थी आप, तो एक बेटा आपका बगल में खड़ा हुआ था कि हम तो इसीलिए लड़े हैं कि हमें आपको चुनाव जिताना था। और फिर वही चीज़ आपने इस बार के चुनाव में शुरू कर ली कि आपने जो 2 लोग प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रही हैं, जो आपके एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से और सपा से, वो दोनों प्रत्याशी केवल मेरे लिए बोल दें, कभी आपके लिए भी तो एक शब्द बोल दें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, कभी कुछ तो बोलें आपके लिए। तो ये इससे जाहिर नहीं होता है। आम जनमानस, परिवारजन, क्षेत्रीय सब समझते हैं कि आप किस तरह से ये पूरा का पूरा एक जाल बिछा के चुनाव लड़ रही हैं और आप ये सोच रही हैं। अब आपने ये जो जानकारियाँ गुमराह करने की शुरू कर दी, आरोप लगाने की शुरू कर दी, और आप भ्रामक तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना, ये ललिता जी, आप ये सोच लिया है आपने कि हम मैदान से बाहर हैं, इसलिए ये आपकी बौखलाहट है, छटपटाहट है, घबराहट है, क्या कहा जाए। इतना ईगो है विधायक को कि वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते। ईगो है, ठसक में रहते हैं। जो व्यक्ति ठसक में रहता है वो विधानसभा की सेवा नहीं कर सकता। उनने एक भी काम नहीं किया आलोक द्वार बनाने के अलावा। एक भी स्कूलों का उन्नयन नहीं हुआ, एक भी बिल्डिंग नहीं बनी, एक भी स्वास्थ्य की बिल्डिंग नहीं बनी, एक भी रोड, आप चले जाइए विधानसभा में, मेरे अलावा अगर एक भी काम विधायक ने किए हुए हैं। उनने 15 महीना की सरकार में केवल वे रेत 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 ये सब हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इसलिए छतरपुर विधानसभा से ललिता यादव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीत के आए। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं ललिता जी। चुनाव आप अच्छे से लड़ो, बड़ी शालीनता से लड़ो। अपना चुनाव आपका है, जनता के सामने आप अपनी बात लेके चलो, मैं अपनी बात लेके चल रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 10 सालों में जब आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों के बीच में गई नहीं हैं, लोगों के साथ आपने कुछ किया नहीं है, तो अब आप करें क्या। और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान आप लोगों के बीच में कहीं बाहर निकली नहीं है, किसी से संपर्क किया नहीं है। आपके ही बौखला गए हैं, वो हार स्वीकार कर ली है। जितने दल के नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे मेरे एजेंट हैं। तो अब सारे मेरे एजेंट हैं, बीएसपी के मेरे एजेंट हैं, चंसोरिया जी मेरे एजेंट हैं, और भी वो कुछ पगले आके कहते हैं कि उस विधानसभा से कांग्रेस को आपने टिकट दिलवा दिया। तो बीएसपी मेरे से चल रही है, समाजवादी मेरे से चल रही, और इनके कमलनाथ भी मेरे के कहने से चले। तो इनके पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये हारेंगे, ये तय हो गया है, ये खुद कह रहे हैं। तो आज आपकी ये परेशानी है कि आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है और आप अकेली पड़ गई हैं। तो अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना करो। आप शालीनता के साथ में जनता के बीच में आप भी जाओ, हम भी जाएं, जनता सब निर्णय कर लेगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जो निर्णय हमारे क्षेत्रीय जनमानस का होगा, आम जनमानस जो आशीर्वाद देगी जिसको, हम उसे प्रेम से सहार स्वीकार करेंगे। और इस तरह की बातें करने से थोड़ा सा माहौल भी गड़बड़ होता है। और मेरा स्वभाव ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करूं। अगर आपको ये पसंद है तो आप स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम आपसे सुबह सुबह की बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।